everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to continue chapter that is management of natural resources. So इस chapter में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब डिफॉरेस्टेशन. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है. स्टेट सम रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, व्हाई यू नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट. सो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुटअप किए जा सकते हैं, तो उसके लिए पॉइंट वाइज मैंने बना रखा है. आप इन पॉइंट्स को एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? इट इज़ द कटिंग, द रिडक्शन, द डिस्ट्रक्शन एंड द रिमूवल ऑफ द ट्रीज. कटिंग ऑफ ट्रीज, आपने क्या किया? ट्रीज को कट कर दिया. किस चीज़ के लिए? अपने बेनिफिट्स के लिए. जो मैंने इकोनॉमिक यूज़ आपको बताए थे, वुड, फ्यूल्स, ये सब आपको वहाँ से मिलता है, तो आपने उसको अपने बेनिफिट के लिए, रॉ मटेरियल उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे कट कर दिया. देन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग आपने किया. जो प्लांट्स थे वहाँ पे पड़े हुए, मतलब जो स्मॉल प्लांट्स थे, उन सबको क्या किया? जो शीप्स थे या गोट्स थे, उन्होंने क्या किया? उनको खा लिया. अब धीरे 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 क्या हुई? उसकी जो कैपेसिटी है जनरेट करने की, वो क्या हो गई? कम हो गई. ठीक है, तो ये ओवरग्रेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है और एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया ही बैरन हो जाता है. मतलब अब उसमें फर्दर कोई क्रॉप ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हुआ? उस फॉरेस्ट को, उस एरिया को उन्होंने क्या किया? उस एरिया का सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया. सॉइल में जो मिनरल्स थे वो सब यूज़ हो गए और फाइनली अब उस एरिया को बैरन छोड़ दिया. अब उसमें कुछ भी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप उसको क्या करोगे? यूज़ करो, या कुछ एफर्ट्स भी डालो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके. तो वैसा कोई एफर्ट नहीं डाला गया और अब दूसरे एरिया को ख़राब करने के लिए वो लोग चले जाते हैं. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मतलब क्रॉप को कल्टीवेट करने का ये प्रोसेस है कल्टीवेशन. और शिफ्टिंग क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से भी क्या हो जाता है? डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, प्लांट खत्म हो जाते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, अब क्या कर सकते हैं? अब हमें यहाँ पे अगर डैम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे प्लांट्स को रिमूव करना पड़ेगा. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपने क्या किया? पहले रिड्यूस करते 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 उनको खराब कर दिया, रिडक्शन हो गया. डिस्ट्रक्शन में क्या हुआ? आपने उसको कट कर दिया. ठीक है, अब आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, डैम्स, रिजर्वॉयर्स बनाना चाह रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपके नए नए निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एक बड़ा एरिया चाहिए, वाइड एरिया चाहिए. वो वाइड एरिया कैसे मिलता है? कि ऐसा कोई एरिया जो ट्रीज से कवर्ड हो, हम उसी को, मतलब ऐसा कोई खाली एरिया जो ट्रीज से कवर हो, वो तो इजीली मिल जाएगा. अब लोगों को हटाना क्या होता है? उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. लोग जाना नहीं चाहते हैं, उनके हैबिटेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो ये प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? इन सब चीज़ों को ये फिर एक हिरार्की में ये सब प्रोजेक्ट्स जाएंगे, फिर वहाँ से साइन होके वापस आएंगे. बहुत जगह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाए. तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कौन से एरिया वो लोग प्रेफर करते हैं जिसमें कोई झंझट ना हो? तो क्या करते हैं? फॉरेस्ट एरिया को ही पूरा रिमूवल करके वहाँ पे ट्रीज का और डैम्स क्रिएट कर देते हैं, रिजर्वॉयर्स बना देते हैं. रोड्स, रेलवेज के लिए भी फॉरेस्ट ही सूली चढ़ते हैं. देन फॉरेस्ट फायर, कभी कभी किसी का इफेक्ट नहीं होता. काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के पत्ते आपस में रब करते करते वहाँ पे फायर लग जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा जो फायर होती है अनकंट्रोल्ड हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ है वहाँ पे. तो ये बुश फायर और फॉरेस्ट फायर भी काफ़ी बड़ा रीज़न बन जाता है. काफ़ी ज़्यादा एरिया के ट्रीज़ क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं. इसके बाद डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट. डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाएगा तो उससे अफेक्ट क्या क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं. अफेक्ट वेदर, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हमारा जो वेदर है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा. काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. गर्मी कैसे हो जाएगी? देखो, ऑड क्लाइमेट हो जाएगा. अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो CO2 का लेवल क्या करेंगे? CO2 एब्जॉर्ब करने वाला ही कोई नहीं बचेगा. प्लांट्स क्या करते हैं? हम जो एक्सहेल करते हैं CO2, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और इन रिटर्न हमें देते हैं ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 का लेवल बढ़ जाएगा. ग्रीन हाउस गैसेस, CFCs क्या हो जाएंगी? उसका भी जो जो उसकी उसका एक लेवल है, वो लेवल बढ़ जाएगा. टेम्परेचर भी हमारी अर्थ का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो ग्लेशियर्स क्या होने लगेंगे? मेल्ट होने लगेंगे. ठीक है, ग्लेशियर्स का सॉलिड फॉर्म में रहना भी हमारे टेम्परेचर, हमारे अर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थ के क्लाइमेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो मैंने आपको इकोनॉमिक यूज़ बताए थे उसमें स्कैरसिटी ऑफ वुड हो जाएगी. जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वुड की, स्पाइसेस की, टिम्बर्स की, सब क्या है? ये सब वुड फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है. तो क्या कर रहे हैं? होल फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, उसको खराब कर दे रहे हैं या उसको ट्रीज़ का रिमूवल कर दे रहे हैं. तो जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे
तो उनकी इंडस्ट्री रन कैसे होगी? वहीं से तो वो रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डालेंगे उन्हें रिक्रिएट करने के लिए, तो फिर उनकी इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो वहाँ से प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे वो सारे प्रोडक्ट्स भी उनको मिलने बंद हो जाएंगे। देन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से देखो, सॉइल इरोजन क्या होता है, जो हमारी ट्रीज होती हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से ऊपर की जो लेयर है सॉइल की वो रिमूव नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसको अगर रिमूव हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तो अगर ट्रीज उसकी रूट जो ट्रीज की रूट्स हैं वो सॉइल को अगर बाइंड करके रखेंगी तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाया, अगर आपने ट्रीज को कट कर दिया तो ऊपर की जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा। क्योंकि क्या है कि ये भी हमारा जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन। वो ट्रांसपिरेशन करते हैं जिसकी वजह से पानी जाता है, तो इन रिटर्न वो पानी वापस आ जाता है किससे, रेन के फॉर्म में। तो ये ड्रॉट भी आ जाएगा। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस कहाँ से होगा? अब अगर राजस्थान वाला एरिया आप देखो, वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रीज की कमी है। कितने सारे एरियाज में तो पानी की इतनी कमी है कि पूछो मत। और ड्रॉट्स भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है वहाँ पे। देन फ्लड, अगर क्या नाम, ग्लेशियर्स ये मेल्ट हो गए, अगर ये ग्लेशियर मेल्ट हो गया, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया, ग्लेशियर मेल्ट होने लग गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बर्फ क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर फ्लड भी आने का डर है। और इसके बाद लैंडस्लाइड्स भी आ सकती हैं अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो। नेक्स्ट, ओवरग्रेजिंग। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में शीप्स को बार बार, या जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो सब जाके वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक एक्सटेंड तक ही अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे उसको रिक्रिएट करने के लिए, तो वो जो ग्रासेस खा रहे हैं वो ग्रासेस ग्रो कैसे होंगे? वो तो सॉइल इतनी फर्टाइल है कि वहाँ पे ग्रासेस ग्रो हो जा रही हैं, ठीक है। बट एक एक्सटेंड तक किसी भी चीज़ का एक्सटेंड आप नॉर्मलाइज से बढ़ा दोगे तो वो क्या करता है, बैड इफेक्ट्स दिखाने लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पे है, आप ग्रेजिंग करा रहे हो दैट इज फाइन, बट ओवर ग्रेजिंग करा दोगे और सॉइल को रिक्रिएट करने या उसके अंदर मिनरल्स वापस से लाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो एरिया बैरन हो जाएगा। तो शीप्स, गोट्स क्या होंगे, जो उनके एनिमल्स हैं वो भी किस पे डिपेंड थे, उस एरिया पे डिपेंड थे जहाँ पे ग्रासेस हो रही थी, छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे थे। तो अगर आप सॉइल को ही फर्टाइल करने के काम नहीं, मतलब कुछ एफर्ट्स नहीं डालोगे तो वहाँ पे वो नहीं रहेंगे, तो अफेक्ट कौन होगा, एनिमल्स अफेक्ट होंगे। तो ये बाय द वे ये इंटरलिंक्ड है कि प्लांट्स अगर हैं तब तक हम हैं। सेव ट्रीज सेव लाइफ, सेव ट्रीज सेव लाइफ। नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हमें क्यों करना चाहिए और किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, एफॉरेस्टेशन। भाई प्लांट काट रहे हो तो अब क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करो। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। अरे भाई जो ऑलरेडी है उसको कम से कम क्या करो, रिजर्व करो। जो ऑलरेडी है हमारे पास फॉरेस्ट, उनको मत काटो, उनको एटलीस्ट बकस दो, उनको एटलीस्ट छोड़ दो, ठीक है। नाउ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, किसी भी कॉमन लैंड पे, कोई कॉमन लैंड है, कोई वैकेंट लैंड है, या रोड रेलवेज के साइड में आप देखते हो कि हम क्या करते हैं, ग्रीनरी वो ब्यूटीफाई भी कर देता है रोड्स को, और क्या लगता है, सुंदर भी लगता है ना, सुंदर भी लगता है। और इससे क्या हो जाएगी, ग्रीनरी भी हो जाएगी और हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ और द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। प्लांट्स आर ग्रोन इन फील्ड, जैसे फील्ड्स में अगर कोई क्रॉप ग्रो हो रही है तो उसके साथ साथ में भी हम ट्रीज लगा सकते हैं, कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके की भी एफर्ट्स हम डाल सकते हैं ताकि हमने जो एटलीस्ट जो हमने खो दिया उसको थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेके उसको वापस रीगेन कर सकें, ठीक है। तो इसके अलावा, और ये नहीं कि कर दिया, ग्रो ही करे जा रहे हैं, एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे सॉइल को भी मेंटेन रखने के लिए। और क्रॉप्स ग्रो करने से पहले भी आपको सॉइल का पीएच देख के और प्रॉपरली लैब में उसको चेक करा के ही पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि हर टाइप की क्रॉप हर टाइप के पीएच पे ग्रो नहीं करती। तो सॉइल का प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पैसे भी लग जाएंगे,
अगर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी फार्मर्स के क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। अगर उनके पैसे लग जाएंगे और वो सॉइल सूटेबल नहीं है एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो उनके पैसे भी जाएंगे, मेहनत भी जाएगी, सब कुछ वेस्ट होगा। तो बेटर क्या है कि आप सॉइल का प्रॉपर टेस्टिंग पहले ही करा लो और आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर रेंज के पीएच में कोई एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप ही ग्रो हो सकती है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स हैज टू बी टेकन टू ग्रो द क्रॉप्स प्रॉपरली एंड टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑल्सो। नहीं तो सब कुछ जाएगा, कुछ भी गेन नहीं हो रहा है, सब लॉस ही हो रहा है। इसके बाद अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है, अर्बन एरियाज में भी हमें क्या करने चाहिए, छोटे छोटे स्मॉल लैंड्स में, इन सब में अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज